नाजरीन, इमरान खान का इलेक्शन लड़ना नामुमकिन हो गया है। नवाज शरीफ अगले वजीर आजम हो गए। इसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी होने के करीब है। पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने के लिए हर तरह का हरबा आजमाया जा रहा है। इमरान खान पर पहले 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए। इससे भी कुछ ना हो पाया तो उन्हें जेल में डाला। कुछ ना हुआ, फिर इमरान खान की सारी जमात को तोड़ने के लिए पूरी जमात को ही जेल में डाल दिया। अब भी जब जमीनी हकायक मंगवाए गए, सर्वे देखे गए तो हालात मुख्तलिफ थे। तो अब इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। रेहाम खान से लेकर आयशा गुल अलई और अब हाजरा खान तक बात पहुंच गई है। एक गैर मारूफ अदाकारा को किताब लिखवा कर थमा दिया गया, जिसमें इमरान खान से मुतालिक इस कदर गलीज बातें लिखी हैं कि किसी का अजली दुश्मन भी ना लिख सके। लेकिन इमरान खान को बदनाम करने के लिए वो सब कुछ लिख दिया गया। कल ही इस्लामाबाद में इस किताब की तकरीब रूनमाई थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये खातून किस तरफ से आई है और किस तरह वो इमरान खान के बारे में इतना कुछ जानती है। खैर, ये भी एक सिलसिले की कड़ी मालूम होती है। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन का वक्त देकर बदनीयती का इजहार किया। उन्हें पता था कि इतने जल्दी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो सकते। इमरान खान के वकील हामिद खान ने भी यही कहा। वो कहते हैं, इस वक्त पार्टी लीडरशिप और कारकुन जेल में हैं या रूपोश हैं। इन हालात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना मुश्किल है। दोस्तों, वकील हामिद खान के मुताबिक तोशाखाना केस में फैसला और सजा दोनों मुअत्तल है। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी इलेक्शन लड़ाने पर गौर करेंगे। यही बात वकील सलमान अकरम राजा ने भी की है। उनके मुताबिक भी पहले कानूनी मामलात का जायजा लेंगे और फिर फैसला करेंगे कि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं। दूसरी सूरत में फिर जिस तरह जहांगीर तरीन नाअहली की वजह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न चीफ हैं, इमरान खान भी पैटर्न चीफ बनेंगे। लेकिन पहले इस सारे मामले का कानूनी नुक्ते देखे जाएंगे। हामिद खान ने तो ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करेंगे। पीटीआई ने इलामिये में भी लिखा कि वो फैसला चैलेंज करेंगे। और अगर तो अदालत में चीफ जस्टिस आमर फारूक के पास केस ना लगा तो फिर स्टे भी मिल सकता है। नाज़रीन, अगर तो ऐसा रवैया रखना है, सिर्फ एक पार्टी को तोड़ना है, सिर्फ एक पार्टी को दीवार से लगाना है, सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाएं, तो फिर असद कैसर बिल्कुल ठीक कहते हैं। उनके मुताबिक ऐसे इंतखाबात से बेहतर है निगरान की तरह नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन जारी कर दें, वरना आप खुद बाहर निकलें और देखें कि लोग क्या कहते हैं। किसी से भी पूछ लें कि क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। मंसूर अली खान ने यह सवाल एक यूनिवर्सिटी में पूछा, तो आप खुद देख लें उन्हें किस तरह जवाब मिला। आप लोग क्या समझते हैं कि इलेक्शन 2024 फ्री एंड फेयर होंगे? वो कौन समझता है? हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा कर दीजिए जो समझते हैं कि नहीं होंगे। ऐसा कोई तालिब इल्म नहीं था जिसने कहा हो कि हाँ इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। आखिर आप चाहते क्या हैं? आपकी तो अपने ही मसाइल खत्म नहीं हो रहे। नाजरीन, किन लोगों ने इस मुल्क को संभालना है? आप खुद मुलाहिजा करें कि एक बाप इंटरव्यू देता है और कहता है कि मेरा बेटा अनट्रेंड है और उसे अब ट्रेन करना है। यानी बिलावल गैर तजर्बाकार है और लोग उन्हें वजीर आजम समझ रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने पापा आसिफ जरदारी के रात वाले इंटरव्यू के बाद घर छोड़कर चले गए हैं। रात जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया कि बिलावल को अभी सीखने की जरूरत है। इस सब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी बगैर बताए निजी तैयारे पर दुबई रवाना हुए। अभी उनकी वापसी के हवाले से कोई इत्तला नहीं है कि वो कब वापस आएंगे। बिलावल इस वक्त दुबई के लिए रवाना हुए हैं। जब बिलावल पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम लीड कर रहे हैं, वो जलसे पे जलसा कर रहे हैं। केपी में उनकी इलेक्शन मुहिम जोर शोर से चल रही है। वर्कर्स कन्वेंशन भी हो रहे हैं। इस सूरत हाल में बिलावल का दुबई रवाना होना बहुत से सवालात खड़े करता है। बताया जा रहा है कि बिलावल मुमकिना तौर पर अपनी बहन बुख्तावर भुट्टो के पास गए होंगे। आसिफ जरदारी भी दुबई रवाना होते हैं तो उनके पास जाते हैं। दोस्तों, बिलावल और आसिफ जरदारी की एक कॉल सामने आई जब आसिफ जरदारी का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ और वो ऑन एयर हुआ। बिलावल ने वो इंटरव्यू देखा तो उसके बाद उन्होंने आसिफ जरदारी को कॉल की। कॉल करके उन्होंने वजाहत देने की कोशिश की। बिलावल ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने बूढ़ों की सियासत के खात्मे की बात आपके लिए नहीं की, बल्कि मैं माजी के सियासी हालात की तरफ इशारा कर रहा था। आसिफ जरदारी ने उन्हें कहा कि सवाल इतने मुश्किल थे, मैंने जवाब तो देने थे। इत्तलात के मुताबिक बिलावल से पीपल्स पार्टी के काफ़ी सीनियर सियासतदानों ने शिकवा किया कि अगर आपको बूढ़े सियासतदानों से मसला है तो हम फिर पार्टी छोड़कर घर बैठ जाते हैं। कहा जाता है कि फरहतुल्लाह बाबर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा भी इसलिए दिया है। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी और बिलावल दोनों जाती दौरे पर दुबई गए हैं। वहाँ उनकी फैमिली गैदरिंग हो रही है, वहाँ सब इकट्ठे होंगे, लेकिन वहाँ इंटरव्यू की और सियासी इख्तलाफात की बातें भी ज़ेरे बहस आएंगी।
आसिफ जरदारी इस वक्त चाहते हैं कि वो नून लीग के साथ इल्हाक करे, क्योंकि उन्हें इशारे मिल रहे हैं अगर वो नून लीग के साथ इल्हाक नहीं करेंगे तो उनसे सिंध भी ले लिया जा सकता है। आसिफ जरदारी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बचाना चाहते हैं, जबकि बिलावल और बिलावल के साथ पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर लोग चाहते हैं कि वो अपोजिशन में बैठे, चाहे जितनी भी सीटें पीपल्स पार्टी निकालती है वो उसके साथ अपोजिशन में बैठे। जबकि असल कहानी ये भी है कि जरदारी बाप तो है, लेकिन अब बिलावल सियासी तौर पर बाप बनना चाहता है। नाजरीन, अंदरूने सिंध और कराची में सियासी जमातों को बड़े जोर शोर से पीपल्स पार्टी के खिलाफ उतारा जा रहा है। MQM और नून लीग इत्तेहाद भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। MQM और नून लीगी रहनुमाओं ने 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें बशीर मेमन कहते हैं कि आज वो यहाँ PP के मुतबादिल के तौर पर मौजूद हैं, सिंध में शहबाज पीढ़ लाने के लिए मिलकर काम करेंगे, जबकि सबके बरक्स MQM और नून लीग का इत्तेहाद इंतखाबी नहीं होगा। इतलात ये सामने आई हैं कि MQM ने कराची में मुतहिदा की रिवायती सीटों पर सीट एडजस्टमेंट से माजरत कर ली। लियारी, किमाड़ी और मलेर के चंद हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए MQM राजी है, जबकि मलीर की दही आबादी की नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट करने पर मजीद बातचीत पर इत्तफाक किया गया है। हैदराबाद में कौमी असम्बली की दोनों नशिस्त पर MQM ने अपना उम्मीदवार लाने पर जोर दिया, यानी वहां से भी नून लीग माइनस है। कराची में भी सेंट्रल, कुरंगी, ईस्ट और वेस्ट की कौमी असम्बली नशिस्तों पर MQM ने सीट एडजस्टमेंट से इनकार कर दिया है। MQM की तो सारी सियासत ही ब्लैकमेलिंग पर रही है। नून लीग के साथ भी यही होगा। नून लीग के साथ जो स्टेपनी अटैच की गई, ये वक्फे से खराब होती रहेगी। दोस्तों, नून लीग अपनी रिवायत के झंडे गाड़ रही है। पहले सिर्फ नून लीग के लीडर उन पर चोरों की छाप थी, अब बाकायदा डाकू नून लीग में शामिल हो रहे हैं। जैकबाबाद की मशहूर शख्सियत सरदार तेगू खान तिगानी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। उन्हें नून लीग का टिकट भी दिया जाएगा। सरदार तेगू खान सिंध में डाकू मशहूर है। इसी साल जुलाई में कंदकोट से कुछ पुलिस वाले अगवा हुए थे। उनका इल्ज़ाम भी सरदार तेगू खान पर लगाया गया था। सरदार तेगू खान को गिरफ्तार करने का फैसला हुआ, लेकिन ये बच निकले, क्योंकि कहा जाता है उन्हें बड़े बड़े सियासतदानों और वज़ारा की सपोर्ट हासिल थी। मई 2021 में सरदार तेगू खान को गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने शिकारपुर में डाकुओं की मदद की है। उनका 7 रोज़ा रिमांड भी दिया गया, लेकिन फिर ये बरी हो गए। नाजरीन, इन सब वाक़यात का मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरह इमरान खान को तोड़ा जाए, किसी भी तरह उन्हें कमज़ोर किया जाए, किसी भी तरह उन्हें इलेक्टोरल प्रोसेस से माइनस किया जाए। लेकिन देखना यह है कि 8 फरवरी को असल में कौन माइनस होता है।